हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग की अच्छी पढ़ाई चल रही होगी बच्चों। आज मैं आप सभी प्यारे बच्चों को, जो कि मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट्स मुझसे धीरे धीरे क्लास में जुड़ रहे हैं, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th का, क्योंकि ये क्लास 10th में टॉपिक स्टार्ट तो हो जाता है बच्चों, लेकिन क्लास 11th और क्लास 12th पूरे लाइफ में जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ते हो या केमिस्ट्री का डिस्कशन करते हो, या अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देते हो, छोटे एग्ज़ाम बड़े एग्ज़ाम जो भी होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये टॉपिक 100% पूछा जाता है। इवन वनडे एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपके IIT जेईई नीट में भी पूछा जाता है, आपके क्लास 10th में भी पूछा जाता है, सभी एग्ज़ाम के लिए। तो उस टॉपिक का नाम है, आप सभी जब क्लास 10th पढ़ोगे तो आपके बुक में ये टॉपिक इस तरीके से लिखा हुआ है, जिसको कि मैं शुरू करने जा रहा हूं। मेरे सारे बच्चे जुड़ जाएं क्लास में, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमारी किताब में रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, जब आप अपना चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को ओपन करोगे, तो सबसे लास्ट के 2 पेज पे जो टॉपिक है, वहां पे आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो आपको लिखा है ना एक टॉपिक ऑक्सीडेशन, और दूसरा लिखा हुआ है रिडक्शन, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से ही जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक होता है वो रिडॉक्स होता है, ठीक है। मतलब रिडॉक्स के 2 पार्ट हैं, एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही बड़ा डिटेल में और अच्छे से सब पढ़ाना चाहता हूं, ताकि आज की क्लास के बाद मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप पढ़ने बैठो और किसी से भी डिस्कस करो, तो आपको आते रहना चाहिए, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले, मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शुरुआत करता हूँ, और आप लोग लिख लिख के ही पढ़ना, ठीक है, अच्छे से। चलिए, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में आपको गेन ऑफ ऑक्सीजन दिखाई दे बेटा, जैसे आप कहो कि सर ये Mg है और ये O2 है, अब पवन सर क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैग्नीशियम एलिमेंट है, और उसमें जब ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तो आप लोगों को तो पता है ना, मैंने पढ़ा रखा है बेटा, कि Mg पे कितना चार्ज होता है, +2, और O पे कितना चार्ज होता है, -2। तो बेटा ये 2 का लॉस हो गया और ये 2 का गेन हो गया। तो इसका मतलब जब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा तो मैं लिखूंगा MgO। आप कहोगे पवन सर यहाँ 2 ऑक्सीजन है, आपकी बात मैं मान जाऊंगा, सर यहाँ पे 2 Mg हो गया, अरे ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो आप कहोगे सर आपने ये रिएक्शन हमें तब भी पढ़ाया था जब आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात, यहाँ पे मैग्नीशियम नाम के एलिमेंट ने ऑक्सीजन को कंबाइन कर लिया, और इस प्यारी सी घटना को ही मेरे प्यारे दोस्तों ऑक्सीडेशन कहा जाता है। ऑक्सीडेशन अगर आप क्लास 10th लेवल पे बात करोगे, तो अक्सर आपको टीचर बस ये कहते हुए सुनाई देंगे कि ऑक्सीजन का गेन, मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। लेकिन चूंकि हम लोग 11th 12th सीनियर क्लासेज भी पढ़ाते हैं, और उसका आपको यहाँ पे यूज पड़ेगा, तो मैं आपको वो बातें भी बता देता हूँ बेटा, कि ऑक्सीडेशन का मतलब केवल ऑक्सीजन का गेन नहीं होता, इसके अलावा 2 और ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हम आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब ये भी होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा।
जैसे आपके एग्जाम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन लिखा हो, जिंक सॉलिड हो, और राइट हैंड साइड में ऐसे लिखा हो बेटा Zn पे +2 एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस, तो बेटा जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे जिंक है, यहाँ पे न्यूट्रल चार्ज, 0 चार्ज है, लेकिन जब आप इधर आते हो तो +2 का चार्ज है, तो मतलब कि इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, तो जितना भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बेटा, वो उस पे प्लस चार्ज के रूप में आता है। तो अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे भी +2 चार्ज आ गया। तो इस प्यारी सी घटना को, जिस केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली घटना को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। जब भी कोई आपको ऐसी केमिकल रिएक्शन मिले जहां पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता दिखाई दे, आप आंख बंद करके दिल पे हाथ रख के कहना कि भैया ये तो ऑक्सीडेशन है। अब इसके अलावा ऑक्सीडेशन में एक और बात है, वो भी मैं अपने प्यारे बच्चों को बताना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम हाइड्राइड है, और अगर हमने हीट कर दिया और ये कैल्शियम सॉलिड में चला गया और H2 गैस चला गया, तो याद रखना कि जिस भी केमिकल रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी होता है ना बेटा, तो ऐसी घटना को भी क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन ही कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये तीनों की तीनों बातें इस तरफ इशारा करती हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग रिडक्शन की तरफ। कहां बढ़ते हैं बोलिए, रिडक्शन पे चलते हैं बेटा। ठीक है, देखिए रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स। इसमें हम लिखते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, या लॉस ऑफ ऑक्सीजन। या तो गेन हो हाइड्रोजन का, और या तो लॉस किसका हो, ऑक्सीजन का, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या देखिए यहां लिखते हैं या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा। कोई आपसे पूछे कि रिडक्शन क्या होता है, आप बहुत कूल होके बताना कि भाई रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन हो, और या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो, और या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन तीनों बातों को मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एग्जाम्पल जरूर लूंगा बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है, 2 टाइम्स ऑफ ZnO थर्मली हीट किया तो 2Zn और +O2 दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे, इनके पास पहले ऑक्सीजन था, बोलो हाँ या ना, बट इन्होंने ऑक्सीजन को लॉस करके जिंक बना लिया। तो अगर यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये प्यारी सी घटना का नाम क्या है, रिडक्शन है बेटा। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉपर +2 है, एक्वस स्टेट, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और अगर इस केमिकल रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन गेन होने की घटना को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने की घटना को रिडक्शन कहा जाता है। तो ये भी रिडक्शन है। अब आगे बढ़ो, आपने कहा पवन सर वो हाइड्रोजन वाला दिखा दो। जैसे ये मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन को कंबाइन कर लिया और ये मैग्नीशियम हाइड्राइड बन गया। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भी क्या है, रिडक्शन ही है। क्योंकि हाइड्रोजन अगर गेन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को भी क्या कहा जाता है बेटा,
ऐसी रिएक्शन को भी बेटा आप रिडक्शन ही कहते हो। क्या कहते हो बेटा, बोलो, रिडक्शन। मतलब रिडक्शन वो रिएक्शन कहलाती है जिनमें या तो ऑक्सीजन का कंप्लीटली लॉस हो, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो, और या तो हाइड्रोजन कंबाइन हो बेटा। ऑक्सीजन का लॉस हो, या तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो, और या तो हाइड्रोजन का गेन हो। मैं अपने प्यारे बच्चों को मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अलग अलग बहुत अच्छे से समझाया। अब हमारे सभी प्यारे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि पवन सर, भी आपने जब नाम लिया था रिडॉक्स, तो पवन सर ये भी बता दीजिए कि रिडॉक्स क्या होता है। तो अब आप सभी, मुझे लग रहा है कि आप लोग तैयार हैं रिडॉक्स को समझने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, रिडॉक्स का मतलब होता है जब इन अ सिंगल रिएक्शन, जब आपकी कोई केमिकल सिंगल रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन both take place in a single reaction। जब एक ही सिंगल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो, एक सिंगल रिएक्शन हो और उसमें एक एलिमेंट का, मतलब एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को मेरे प्यारे बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आपका दम दिमाग आपका सही कर देगा, आपको याद भी करवा देगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने ZnO लिखा है, जिंक ऑक्साइड, हाँ या ना। अभी जिंक ऑक्साइड में मैंने कार्बन मिला दिया और इन दोनों ने रिएक्ट करके बनाया Zn और प्लस CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक भाई साहब ने कहा कि यार मेरा तो ऑक्सीजन चला गया, तो हमने कहा अरे यार तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारा रिडक्शन हो गया। कहेगा हाँ अब याद आ गया, सही कह रहे हो। कार्बन ने कहा अरे यार मेरे पास तो ऑक्सीजन आ गया, तो इसको कहना कि भैया आपकी खुशखबरी है कि आपका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक, मतलब ZnO ने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लॉस करके Zn में चला गया, तो इनका तो रिडक्शन हो गया। कार्बन भाई साहब, कार्बन ने इसके ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया, तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया। तो आप देख सकते हो कि एक ही केमिकल रिएक्शन में इनका रिडक्शन हो रहा है और इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, मैं आपको इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझाना चाहता हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं तुमको बताना चाहता हूं बेटा, जो बंदा अपना ऑक्सीजन, जैसे ZnO था ना, इसने अपना ऑक्सीजन कार्बन को दिया ना बेटा, तो जो अपने ऑक्सीजन को देने का काम करता है ना, बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब अगर मैं बात करूं इस केमिकल रिएक्शन की, तो इस केमिकल रिएक्शन में ZnO क्या था, ZnO ही हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ZnO क्या है बेटा, बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन ने क्या किया, कार्बन ने जिंक के ऑक्सीजन को लेके ZnO को किसमें बदल दिया, जिंक में। तो कार्बन चूंकि इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है दूसरे का, तो इसको कहना कि भैया दुनिया तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेगी, क्योंकि आप किसी दूसरे का ऑक्सीजन खींच रहे हैं और ये अच्छी बात नहीं है।
इस वजह से दुनिया आपको रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानेगी। और ये जो हमारे जेडेनो भाई साहब थे, इन्होंने अपना ऑक्सीजन दूसरे को देने का काम किया है, इसलिए दुनिया इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम से जानेगी। और मैं एक ही एग्जाम्पल नहीं, मैं एक दो एग्जाम्पल और लूंगा, ताकि मेरे सभी प्यारे बच्चों को एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। उन्हें ये बार बार ये ना रहे पछतावा कि उनको नहीं चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, उनको बढ़िया एक नहीं 4 एग्जाम्पल मैं ले लूंगा और मैं इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन कि पवन सर कॉपर ऑक्साइड है और प्लस H2 है, सर क्या प्रोडक्ट बनेगा? बेटा जी, कॉपर CuO चला जाएगा कॉपर में और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से चला जाएगा। एक अच्छी बात बताऊं बेटा, हाइड्रोजन जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। आप रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना, आपको पता चलेगा। इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो कॉपर ऑक्साइड भाई साहब थे वो कॉपर में चले गए, तो लोगों ने कहा यार आपका तो रिडक्शन हो गया। तो इन्होंने कहा यार मुझे पता है भाई, अच्छी बात है, मैंने ऑक्सीजन का लॉस किया तो मेरा ही रिडक्शन होगा ना। इन्होंने कहा यार मैं तो ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो दुनिया ने कहा अच्छी बात है, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। कॉपर ऑक्साइड भाई साहब ने कहा कि मैं कैसा एजेंट हूं, दुनिया वालों बताओ। तो लोगों ने कहा आपने तो ऑक्सीजन देने का काम किया है, इस वजह से आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। आप अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे रहे हैं। और कार्बन से जब बात हुई, और सॉरी हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन ने कहा मैं दूसरे का ऑक्सीजन लेने का काम करता हूँ या दूसरे के ऑक्सीजन को चुराने का काम करता हूँ, तो मैं तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का मैं आपके बार बार जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। जो दूसरे के ऑक्सीजन को खींचने का काम करता है, जैसे हाइड्रोजन ने इसके ऑक्सीजन को खींच लिया ना बेटा, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को देने का काम करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एक और एग्जाम्पल अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित है। ये एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख के समझ के मुझे बताइएगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, क्योंकि आप का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ही हमारी क्लास को बेहतर बनाने का काम करेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया है, MnO2 प्लस 4HCl। आप जब एनसीईआरटी उठाए होगे तो आपने देखा होगा कि हाँ सर याद आ गया, सर ये बना था MnCl2 प्लस Cl2। चलिए थोड़ा सा आप इसको इरेज करके लिखते हैं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे कि समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, कोई बात। चलो क्या देगा ये, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2। आप देखिए ना, ध्यान से थोड़ा देखिए, MnCl2 ने MnO2 ने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया, तो जो ऑक्सीजन का लॉस करता है भैया का क्या होता है, रिडक्शन होता है। और इन्होंने हाइड्रोजन लॉस करके ये Cl2 में चले गए, तो इनका ऑक्सीडेशन हो गया। क्योंकि जो हाइड्रोजन का लॉस करता है ना बेटा, जो हाइड्रोजन का लॉस करता है, देखो ना, ये HCl साथ में था, हाइड्रोजन निकाल के मात्र Cl2 में चला गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, ये जो MnO2 कंप्लीट है, ये ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, तो जो दूसरों को तो दे रहा है ना बेटा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग। और जो HCl है, ये दूसरे का ऑक्सीजन ले रहा है या खुद का हाइड्रोजन लॉस कर रहा है, तो ये रिडक्शन
सॉरी, ये रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता है प्यारे बच्चों, सब लोग ध्यान से समझ के रखना। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप आज आपने इस लेक्चर को एक बार दो बार देख लिया अच्छे से, तो पक्का आपको 100% ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानना आ जाएगा। यहां MnO2 ने ऑक्सीजन दूसरे को दिया था तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और इन्होंने दूसरे का ऑक्सीजन लेने का काम किया होगा, इस वजह से ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आज आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग हमारे सभी लेक्चर में जुड़ के मन से पढ़िए और अपना फीडबैक देते रहिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगा के हम आपके साथ हैं। थैंक्स बच्चों, गुड नाइट।